बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम्हारा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना पुरसरात पर नूर होगा। सल्लु अल हबीब। मेहमान नवाजी करना भी सुन्नत मुबारक राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से। और आप देख रहे हैं मुजर्रद नुस्खे। एक बड़ा आसान सा नुस्खा लेकर आया हूँ उज़्व ख़ास के हवाले से, इंसानी नफ्स के हवाले से। जो लोग मुज़नी कर के अपना आप जो उनका उज़्व ख़ास होता है ज़ाया ख़राब हो जाता है, या ज़्यादा जमा करने से भी उज़्व ख़ास ख़राब हो जाता है, लौंडेबाजी करने से भी हो जाता है, और भी काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं। तो ये जो तिला मैं ऊपर आपको लिख दूंगा और किस तरह बनाना वो भी लिख दूंगा मैं। बड़ा आसान बड़ा आसान तरीका है। इसको आपने ना कम से कम 1 महीना इस्तेमाल करें तो ये जो कमज़ोरी है जो है ना, रगें कमज़ोर हो चुकी हैं, सख्ती नहीं आती, तो सख्ती भी आएगी और लम्बा मोटा भी होगा। शर्त ये है कि कम से कम 2-3 महीने भी मालिश करें। सैज के लिए ना, सैज के लिए 2-3 महीने मालिश करें। वैसे जो है ना नुस्खा जो है ये सख्ती के लिए है, यानी उज़्व ख़ास में जान ना हो, कमज़ोरी हो, सख्ती ना आती हो, रगें कमज़ोर हो, बड़े मुश्किल से खड़ा होता हो ना, तो ये नुस्खा उसके लिए है। और आसान है, बनाना भी आसान है। अगर आप को मुश्किल बनती है बनाने में तो मुझसे मंगवा लीजिएगा आप। ये तिले की ना, तिले की मुख्तलिफ कीमतें होती हैं, यानी खर्चे समेत 1000 रुपये का भी होता है, 1500 का भी होता है, और 4000 का भी होता है एक महीने का। इस पर वीडियो बनाऊंगा मैं कि वो कौन सा होता है जो 4000 का होता है। जो उसकी जो अज्जा है ना, जब आपको मैं पेश करूंगा ना, आप क्या लगा राशि में बाकी यार ये तो बाकी 4000 ही का बनता है। तो हमारा काम होता है नुस्खा पेश कर देना, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह इल्म है ना, इल्म को फैलाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे नुस्खे होती हैं ना, मेरे तकरीबन सारे ही नुस्खे बेतुका नहीं होते हैं। सबसे बड़ी अहम बात, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं अनीम हकीम फलां, मैं चलो जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह जो नुस्खा मैं पेश करता हूँ ना आपको, वो किसी न किसी मेरे दोस्त हकीम या उस्ताद मोहतरम से पूछ कर तस्दीक शुदा होता है, ठीक है। या किसी बड़े हकीम जो मेरे दोस्त होते हैं व्हाट्सएप पर, उनका अता किया होता है। ये फेसबुक वगैरह यूट्यूब वगैरह जो चीज़ें होती हैं ना, इससे उठा कर नहीं मैं बयान करता, ये अहम बात है और इसलिए कहता हूँ। लेकिन फिर भी यही होता है कि जब कोई दवाई इस्तेमाल करे ना किसी अच्छे हकीम डॉक्टर से ना, जो मुस्नद हो, यानी पढ़ा लिखा हो और कोई डॉक्टर या हकीम पढ़ा लिखा हो जिसके पास सनद हो, उससे ही दवाई लिया करें। ये आपका अखलाकी कानूनी दीनी आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह पाक हम सबको अक्ल सलीम अता करे और तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, दोनों जहानों की भलाई अता करे। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।